क्वेश्चन नंबर 8 है इफ p वेरीज जॉइंटली एज q एंड r स्क्वायर। सबसे पहले हम कंडीशन लिख लेते हैं जो कि हमारे पास है p वेरीज जॉइंटली एज q एंड r स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे p जो है वो लिख लेते हैं प्रोपोर्शनलिटी है किसके साथ, q और r स्क्वायर के साथ। स्टूडेंट सेकंड कंडीशन ये है कि एंड इन्वर्सली एज s एंड t स्क्वायर। अब इन्वर्सली के लिए हम क्या करेंगे, s एंड t स्क्वायर के साथ जो है वो हम क्या करेंगे, एस एंड टी स्क्वायर जो है वो इन्वर्सली रिलेशनशिप है तो उसको हम डिवाइड बाय एस एंड टी स्क्वायर लिख लेते हैं क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हमने p की वैल्यू 40 एंड q की वैल्यू 8 और r की वैल्यू 5, s की 3 और t की 2 पुट करेंगे ताकि हमारे पास k की वैल्यू आ जाए। फर्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिप्लेस करते हैं, इसकी जगह इक्वल और k लिखते हैं तो ये क्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस टी स्क्वायर होगा। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब हम लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ, ठीक है, किसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, q इज इक्वल टू 8, p इज इक्वल टू 40, r इज इक्वल टू 5, s इज इक्वल टू 3 एंड t इज इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 में तो हमारे पास क्या हो जाएगा, p की जगह 40 लिख देते हैं, k इसी तरह रहेगा, q की जगह हमारे पास क्या है 8 है, ठीक है, वो 8 पुट कर देते हैं हम। यहाँ पर r स्क्वायर है, r की जगह 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एस, एस हमारे पास 3 है और टी स्क्वायर यानी टी 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इससे हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी, k 8 5 5 से 25, 8 इंटू 25 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ये हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 40 इज इक्वल टू k, 25 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, और 4 3 ज़ा 12 होगा। अब स्टूडेंट्स हमने k की वैल्यू चाहिए तो ये 200 बाई 12 है, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 12 बाई 200 होगा, k इधर ही रहेगा तो 40 इंटू 12 बाई 200 हो जाएगा इज इक्वल टू k हो जाएगा। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। जीरो पहले जीरो से कैंसिल हो जाएगा, अब 4 और 20 को कैंसिल करते 2 के टेबल में 2 10 ज़ा 20 और 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, अब 12 और 5 रह गया। ठीक है, ये हमारे पास जो है इसको ये और कैंसिल नहीं होता तो इसको हम इसी तरह लिख देंगे। ठीक है, अब इस k की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 12 बाई 5 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है इक्वेशन 1 में p इज इक्वल टू k की जगह 12 बाई 5 हो जाएगा, q हमारे पास क्या है -2 है, ठीक है हमारे पास, और यहाँ पर q -2 है, r जो है वो हमारे पास क्या है, r जो है वो हमारे पास 4 है, 4 स्क्वायर हो जाएगा, s जो है वो हमारे पास 3 है, ठीक है, और टी स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं, p की वैल्यू आ जाएगी 12 बाई 5 को इसी तरह लिखते हैं, पहले स्क्वायर को खोल लेते हैं, ये हमारे पास -2 हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 -1 का स्क्वायर 1, हम कैंसलेशन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है वो 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा किसके साथ, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम 5 और 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 तो 16 2 से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा हमारे पास, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास 32 आ जाएगा। ठीक है, और -32 आ जाएगा, ये हम इधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। ठीक है, 32 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 32 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 128 बाई 5 आ गया। ठीक है, तो इसको अगर हम कैंसिल करते नहीं तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया।